हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 11 जून के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी सारे भी। पहली जो न्यूज़ आती है वो है हमारी हाई सीज़ ट्रीटी से रिलेटेड। हाई सीज़ क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। बेसिकली मान लो कोई भी बॉर्डर है, जैसे कि इंडिया का कोस्ट लाइन मान लो, और उसके यहाँ पे वाटर है, तो इसके आगे, बॉर्डर के आगे जो ये 200 नॉटिकल माइल्स जो होते हैं, ये तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यानी कि इस पर हमारा अधिकार होता है। तो इसी तरह से बाकी किसी देश के कोस्ट लाइन के साथ भी सेम रूल होता है, लेकिन इसके आगे जो एरिया होता है उसे हाई सी बोलते हैं। ये किसी के भी देश के अंडर नहीं होता। सो यहाँ पे काफ़ी मिनरल एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सप्लोटेशन काफ़ी होता है। सो उसी से रिलेटेड ये ट्रीटी है। बात इस पर काफ़ी सालों से चल रही थी, लेकिन 2023 में इसमें जो पूरा एग्रीमेंट हुआ था उस पर साइन करने के लिए कंट्रीज़ को अर्ज किया गया। और अभी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है हमारा, उन्होंने अर्ज किया है कंट्रीज़ को कि भाई आप एफर्ट्स लगाइए जिससे कि ये जो पूरी ट्रीटी है ये ऑपरेशनल हो सके। इसको बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, हमारा जो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बियॉन्ड होती है। और उसके बियॉन्ड जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जिस भी वजह से वो अफेक्ट हो रही है, उसे हम प्रोटेक्ट करने की बात इसमें करते हैं। अभी 8 जून को ओशन डे था, तो तभी ये वाले मुद्दे की बात वापस आई। ओशंस की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि काफ़ी मेजर पार्ट होता है हाई सीज़ का। ठीक है, दे आर दोज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड दैट आर आउटसाइड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूट ह्यूज चंक ऑफ ओशंस एंड वाइड बायोडाइवर्सिटी। लेकिन बहुत कम हिस्सा उसका, लेस देन 2%, विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ लॉ। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है, उसके अंतर्गत काफ़ी बहुत छोटा एरिया है जो कि प्रोटेक्टेड है। हमें एक बढ़िया ट्रीटी लाने की ज़रूरत है ऐसी। ठीक है, ले तो आए ट्रीटी, लेकिन उसमें साइन करना बाकी है अगर उसे ऑपरेशनल करना है तो साइन तो 90 कंट्रीज़ ने कर दिया है, लेकिन रेटिफाई नहीं हुई है। साइन करने का तो मतलब बस ये होता है कि हाँ, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि भाई हम इसे आगे चल के रेटिफाई करेंगे, मतलब इंटेंशन है उनका रेटिफाई करने का। लेकिन जब पूरा प्रॉपर रेटिफाई करते हैं तब मतलब कि वो उस लॉ से बाउंड होंगे, यानी कि वो उस लॉ के प्रोविजंस उस पर फाइनली अप्लाई होंगे। तो रेटिफाई सिर्फ 7 कंट्रीज़ ने किया है, और ये ऑपरेशनल तभी होगा जब कम से कम 60 कंट्रीज़ इसे साइन और रेटिफाई करती हैं, तभी ये इंटरनेशनल लॉ बन के निकलेगा। यही दिक्कत है कि अभी ये ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाया। इनफैक्ट इंडिया ने भी इसे रेटिफाई नहीं किया है, और ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होगी। एक बार इसे रेटिफाई कर लेते हैं तो ये हम पे लीगली बाउंड होगा। काफ़ी सारे थ्रेट्स हैं हाई सीज़ में, जैसे कि ओवर फिशिंग काफ़ी होती है, ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, डीप सी माइनिंग होती है, जिससे कि वहाँ के बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत अफेक्ट होती है। वहाँ के ओशंस, हम सब जानते हैं ओशंस में कितनी ज़्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी है, सो उसे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये हाई सीज़ ट्रीटी। बढ़ते हैं पीएम किसान के ऊपर। नई सरकार के आते ही उन्होंने पहला डिसीजन लिया कि भाई जो 17वीं इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें कि किसानों को पैसा दिया जाता है उनके सपोर्ट के लिए। 20,000 करोड़ की ये इंस्टॉलमेंट गई है, अराउंड 9.3 करोड़ फार्मर्स को तक पहुंचेगी, और ये पहला डिसीजन है आफ्टर द पीएम हैज़ स्worn इन फॉर द 3rd टाइम। स्कीम प्रॉपरली है क्या? इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इनकम असिस्टेंस दी जाती है टू लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिली इन द कंट्री, ताकि उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑगमेंट हो, ताकि वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी जो होती है उन्हें कंटिन्यू कर पाएँ, अपनी जो रेसिडेंशियल नेसेसिटीज़ होती हैं उन्हें फुलफ़िल कर पाएँ, इनपुट्स वगैरह खरीद पाएँ। 6,000 तक की राशि दी जाती है हर साल, 3 इंस्टॉलमेंट में जाती है, 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट जाती है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई करें एलिजिबल फार्मर्स कौन कौन से हैं, और पैसा देती है केंद्र सरकार। ठीक है, सिंपल है, आई होप याद रहेगा। और फंड इसमें डायरेक्टली ट्रांसफ़र होते हैं उनके अकाउंट में। ठीक है, ताकि कोई घोटाला ना हो। इम्प्लीमेंट अनडाउटेडली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आएगी, क्योंकि किसान की बात है, किसान के वेलफेयर की बात है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती है कि भाई जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके क्लचेस में ना पड़े, क्योंकि वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं।
तो मनी लेंडर्स वगैरह जो होते हैं एक्सप्लॉयटेटिव, उनके हाथों में ना जाए वो, ठीक है, और उनका जो फार्मिंग वगैरह है वो सस्टेनेबली आगे कंटिन्यू हो सके। तो फार्मर के वेलफेयर की बात होती है किसान स्कीम में। सिंपल। बढ़ते हैं आगे। सो सिक्किम के नए सीएम बन चुके हैं, नए तो क्या पुराने वाले ही हैं, उनका नया टेन्योर स्टार्ट हो गया, मतलब वापस से वही चुने गए हैं। नाम है प्रेम सिंह तमांग जी। और शपथ किसने दिलाई? तो वहाँ के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य जी ने। कैपिटल क्या है वहाँ की? सो गैंगटॉक। अब देखो सिक्किम, सिख आ रहा है ना, तो क्या सीख सकते हैं हम इससे? प्रेम फैलाना, हर जगह हर क्षेत्र में प्रेम फैलाना। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है प्रेम का? लक्ष्मण जी, उनका जो अटूट विश्वास था, अटूट क्या बोलते हैं उनको, अनकंडीशनल लव जो था अपने भाई के प्रति, तो वहाँ से गवर्नर याद हो जाएंगे हमें। सो बोथ प्रेम सिंह तमांग एंड लक्ष्मण आचार्य जी दोनों हमें याद हो गए। ठीक है, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। वाटर टू दिल्ली। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हीट वेव्स काफ़ी आई, जिससे कि दिल्ली में काफ़ी पानी की किल्लत भी हो गई, वाटर क्राइसिस हो गया। तो उन्हें पानी चाहिए था हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने कहा था हम दे देंगे भाई। रास्ते में पड़ रहा था हरियाणा, तो अगर वो फैसिलिटेट नहीं करे तो कैसे पहुँचे पानी? तो पॉलिटिक्स चल रही थी बेसिकली पूरी, तो हरियाणा में मना किया। वो मतलब ऑब्जेक्शन ला रहा था कि हम तो नहीं सप्लाई करेंगे। तो तभी सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, वो कहता है कि भाई साहब आप सप्लाई करो। डायरेक्ट करता है कि 137 क्यूसेक्स जो वाटर है वो दिल्ली को पहुंचाया जाए अमिड वाटर क्राइसिस। और यही लिखा है जो मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश वॉज विलिंग बट हरियाणा हैड ऑब्जेक्शन टू इट। सो यही पूरी बात आ जाती है इस वाले मुद्दे में। सिंपल सी बात है, आगे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। मिस्टर एपी होता ये कौन है? तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अनाउंस किया कि हम इस्टेब्लिश करेंगे डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिसमें कि एड्रेस किए जाएंगे कोई भी डिजिटल पेमेंट्स के फ्रॉड जो होते हैं वो ना हो, क्योंकि हम आजकल डिजिटल पेमेंट काफ़ी करते हैं लेकिन उतनी ही ज़्यादा फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। सो ये प्लेटफॉर्म जो है इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ये एड्रेस करेगा उन फ्रॉड्स को। इसमें प्रॉपर नेटवर्क लेवल इंटेलिजेंस होगा, रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगा बिटवीन डिफरेंट पेमेंट इकोसिस्टम्स, जिससे कि फ्रॉड को प्रिवेंट किया जाएगा। लेकिन अब ये कैसा प्लेटफॉर्म बनेगा, क्या होगा, इसके क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब सोचने के लिए एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, किसके अंतर्गत, किसके अंडर में? तो हेड है उसके मिस्टर एपी होता, जो कि पहले एमडी और सीईओ रह चुके हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, जो कि पेमेंट्स वगैरह, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह फैसिलिटेट करती है हमारे कंट्री में। ठीक है, और उसे रेगुलेट भी करती है। सो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व एमडी और सीईओ एपी होता जी को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जो कि देखेगी कि कैसे ये वाला प्लेटफॉर्म हमें इस्टेब्लिश करना है, लाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सो अगर एपी होता तो कोई फ्रॉड नहीं होता, ऐसा करके कुछ आप याद रख सकते हैं सिंपल तरीके से, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखनी है। फिर बढ़ते हैं हमारे बायोस्फीयर पे। तो एक टाइगर रिजर्व जो है, जो कि राजाजी नेशनल पार्क में अब आता है। कहाँ पे पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क? उत्तराखंड में। तो वहाँ पे एक्चुअली दो इन्वायरमेंटलिस्ट, जिनका एक का नाम है जयधर गुप्ता जी और एक है विजय धस्माना जी, उन्होंने क्रिएट किया इंडिया का पहला बायोस्फीयर इन टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के अंदर पहला अपना बायोस्फीयर जो है इंडिया का पहला है ऐसा, जो कि टाइगर रिजर्व में हो। बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर मतलब कि बहुत सारे प्लांट्स वगैरह वहीं के नेटिव उन्होंने खड़े कर दिए, जिससे कि पूरे वहाँ पे और एनिमल्स वगैरह भी आ गए। सो पूरा एक इकोसिस्टम, पूरा एक बायोस्फीयर वहाँ पे डेवलप हो गया, उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। सो इन दोनों की वजह से हुआ है, तो हमें ये याद रखना है सिंपल सा, जयधर गुप्ता और विजय धस्माना जी। सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नए नॉन परमानेंट मेंबर्स आ गए हैं। बेसिकली इसमें 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। सो नॉन परमानेंट में नए आए हैं डेनमार्क, सोमालिया, पाकिस्तान, पनामा और ग्रीस। 2 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं और इनका टेन्योर स्टार्ट होगा अगले साल के जनवरी से। सो सिक्योरिटी काउंसिल मेंटेन करती है भाई, इंश्योर करती है पीस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे वर्ल्ड में। 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, और इस 10 में से 5-5 करके जाते रहते हैं और नए आते रहते हैं हर 2 साल में। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ है। आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। सो बस दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप इट वाज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।
हैव अ नाइस डे।